मेरा नाम है दुर्गा, आप देख रहे हो चेक रहे हो वाईटी ब्लॉग। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि भाई बैंक वाले कैसे आप लोगों को ना मारते हैं। जनरली सबका अकाउंट तो बैंकों में होता ही होगा और ये एसबीआई बैंक का बात नहीं है, हर बैंकों का बात है। मेरे साथ ना ये सब होता ही रहता है। मेरे साथ क्या यार, सबके साथ होता रहता है जिसका भी बैंक अकाउंट है और बैंक में आप जाते हो कुछ भी काम के लिए, तो डेफिनेटली आपको भी प्रॉब्लम का बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ता होगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। अब पढ़े लिखों के लोगों के साथ तो इतना होता है, तो सोच लो अनपढ़ लोगों के लिए कितने दिन घूमना पड़ता है। इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ आप लोगों को कि बैंक का मेरा कितना ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस रहा। आज से 4 साल पहले भी 5 साल पहले भी जब मैंने अकाउंट खुलवाया था ना, तो इसी तरह झकमक झिकमिक करके मेरा अकाउंट खुला था। और जबकि मैंने अकाउंट खुलवाते टाइम मैनेजर से बात करवाया था अपने गाँव के जिला परिषद से, जो कि भैया जी लगते हैं, उनसे बात करवाया था, तभी जाके खुला था। और मैनेजर तब मेरे को बोला था कि क्या छोटू तुम छोटी छोटी बात के लिए जिला परिषद को क्यों कॉल कर देता है। तभी उसी कारण से मेरे को खुला था ये बैंक अकाउंट। और उसके बाद जब यार 5 साल मेरा काम हो गया यूज, मैं उस बैंक को नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि चार्ज इसका बहुत ही ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन जब मेरे को तब मैं छोटा था तो उतना समझ में नहीं आया था, और जब मैं बड़ा हो गया तो एसबीआई का मतलब समझ ही सकते हो कितने डिस्काउंट मिलते हैं। इसी कारण से मैंने सोचा कि चलो डेबिट कार्ड मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड मिल अभी तो एज नहीं हुआ है क्रेडिट कार्ड का, लेकिन मिल जाएगा। इसी कारण से मैंने सोचा कि चलो क्यों ना 5 साल बाद इस कार्ड को मत किया जाए। अगर आप भी कुछ भी बैंक से कर ले जाते हो ना, अगर कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो, तो सीधा सबसे पहले आप जाने का किधर मालूम है, सबसे पहले जाने का आप मैनेजर के पास, जो कि वहाँ पे ब्रांच मैनेजर होगा, उसके पास जाने का। उसके बाद आपको पूछने का कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है। मेरे साथ क्या हुआ मैं वही आप लोग को बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले बैंक में गया, मैनेजर से पूछा, मैंने बोला सर 5 साल से अकाउंट बंद है, इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है और ना ही निकासी किया गया है, तो मेरे को इसको रीओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाता चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि आप 2000 अकाउंट में डालो और 2000 डालने के बाद 100 निकालो, उसके बाद केवाईसी करवाओ, ठीक है। तो मैंने उसी तरह सेम टू सेम 2000 का नोट, 2000 का फॉर्म बारह फिलिप करा और मैंने लाइन में लगा। तकरीबन 3 घंटे लाइन में लगने के बाद, और ज़्यादा लाइन में भी नहीं है, आगे 4 आदमी थे और 4 लेडीज़, मतलब 4 जेंट्स और 4 लेडीज़। और मैं ये इसरी वाले ब्रांच की बात कर रहा हूँ, एसबीआई इसरी ब्रांच है ना, इसरी में ब्रांच थी, जो कि वही उसी वाला बात कर रहा हूँ। और 4 जेंट्स था, 4 लेडीज़ थी, मतलब टोटल 8, और मैं 9वां नंबर में था। और तकरीबन 3 घंटे बीत गए। सोच लो आज से 5 साल पहले भी ना इतना ज़्यादा स्लो चलता था। एक ही कैशियर पे निकालना भी है डालना भी है। पहले तो 2 था 4 साल पहले, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने देखा था 2 दिन पहले जाके एक ही था, उसी में पैसा डालना है उसी में निकालना है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा था। और तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे के बाद मेरा नंबर आया, तो बोलते क्या मालूम है कि यहाँ पे 2000 जमा नहीं होगा। मैंने बोला क्यों? उसने बोला कि 2000 नहीं जमा होगा, जाके वहाँ पे जमा करो सीएससी में, बगल में है, कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नाम बताया, रेलवे फाटक के पास सीएससी में जाके जमा करो। मैंने यहीं पे खुलवाया, तो आप डालो ना, क्यों आप नहीं डाल सकते क्यों? फिर बोला कि नहीं डालेंगे, हम नहीं डालेंगे, ऐसे करके बोला। ठीक है, ऐसे करके बोल के मेरे को घुमा दिया। फिर मैं वहीं पे रहा, काउंटर पे ही रहा, मेरे को बोलो करो, फिर घुमा ही दिया, मेरे को लिया नहीं। फिर मैं मैनेजर के पास गया, मैनेजर को बताया कि सर ऐसे बात है, क्यों जब हम अकाउंट यहाँ पे खुलवाएंगे फिर मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ डलवाने के लिए, बताइए ज़रा। यार मुझे अगर वहीं डलवाना पैसा था तो आपने पहले क्यों नहीं बोला? मेरे को 3 घंटे जो 3.5 घंटे टाइम वेस्ट हुआ है, तो उसका क्या? फिर मैनेजर सोचा, उसके बाद क्या मालूम है, वहाँ पे जो फॉर्म जैसा भरते हैं ना 2000 का, तो उसमें कुछ साइन किया ऐसा करके, बोला जाओ हो जाएगा, जाओ कर देगा। फिर मैं गया, उसके बाद क्या बोलते मालूम है, पूरा ऐसा करके देखता है, ऐसे करके, उसके बाद देखा, उसके बाद साइन मार किया। फिर मेरे को एक डायरी दिया और उसमें डायरी में डाल के बोला कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे गया। उसके बाद फिर साइन मोहर वहाँ पे भी करवाया। क्या बोलते हैं, परेशानी हो तो पब्लिक को ही हो। इतना ज़्यादा मेरे को इशूज़ देखने को फेस मिलता है ना सारे बैंकों में। सारे बैंकों का हाल यही है, जितना भी है, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, सब कुछ में हाल यही है। अब बाकी बात, इससे बड़ा बैंक तो मैंने अभी तक खुलवाया नहीं है, और जहाँ तक मुझे सुनने में आता है कि ये सब बैंक में इतना ज़्यादा लफड़ा होता नहीं है, इतना ज़्यादा पब्लिक को परेशान करते नहीं है, घुमाते नहीं है। और इन बैंकों में छोटी सी छोटी कमियों को भी ढूंढते और सीधा एकदम समझ लो कर देते हैं। मेरे को उससे भी तकलीफ़ वाली बात नहीं है कि निकालते हैं, चलो अच्छा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन भाई यूँ फिजूल का टाइम क्यों वेस्ट करा रहे हो पब्लिक का? इधर जाओ, 2000 यहाँ जमा नहीं होंगे, 2000 वहाँ जमा नहीं होंगे, 10,000 से इधर नहीं होंगे। मैंने देखा, मेरे को बोल रहे थे कि एटीएम में जाके पैसा डालो, एटीएम में जाके। मैंने आज तक कभी नहीं डाला,
अब मैं मान के रखो मैंने चला भी गया, मैं डाल भी लेता, लेकिन उनका क्या, उनको आता ही नहीं है डालना वाला, एटीएम यूज करना आता ही नहीं है। वो लोग क्या करेंगे भाई, ज़रा बताना मेरे को। और एक आया अपना लास्ट ट्रांजैक्शन दूसरे ब्रांच के लिए, एक आया, एक कोई था पब्लिक, वहीं पे मैंने देखा सीएससी का ट्रांजैक्शन लेने आया था, सीएससी में अकाउंट खुलवाया था। तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं निकलेगा, सीएससी में जाकर निकालो। इन्होंने अच्छे से बोल दिया कि सीएससी में निकालो, सीएससी का अकाउंट है तो सीएससी से जा से ही निकाल लो। तो फिर मुझे क्यों भेज रहे थे वो लोग, मेरा तो आप ही का ब्रांच का है, फिर मेरे को सीएससी में क्यों अकाउंट पैसा डालने के लिए भेज रहे थे। तो यही सब देखने के बाद डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ। और हमारा डिजिटल इंडिया हुआ नहीं है, बैंकों में नहीं हुआ है, आज भी लाइन पे लगना पड़ता है, आज भी 10-12 लाइन पे लगना रहता है, एक काउंटर पे 10-12-15 आदमी लाइन पे लगो, फिर जाके 3-4 घंटे बाद, जहाँ 10 मिनट का काम पे 3-4 घंटे के बाद पैसा निकालो, पैसा जमा करो। भाई इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है ना, पूछो मत। आई नो मुझे इस वीडियो बनाने के बाद ना कोई भी बैंक वालों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी मेरा भी कुछ जाएगा नहीं, बात समझ रहे हो ना, उसका भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही पॉइंट में क्लियर करना चाहूँगा, आप दूसरे एम्प्लॉय से बात मत करना, अगर ज़्यादा घुमाते हैं ना तो दूसरे एम्प्लॉय से बात मत करना, थोड़े नॉर्मल से और थोड़े अच्छे से बात करना, सीधा जाके मैनेजर के पास। 100% है मैनेजर आपकी बात सुनेंगे, अगर नहीं सुनते हैं ना तो सीधा मैनेजर को बोलने का, मेरे को सर लिख के दीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, जैसे नहीं करेंगे तो बोलेगा कि यहाँ से नहीं होगा या फिर यहाँ से कुछ नहीं होगा, तो सीधा बोलने का मैनेजर को कि मेरे को सर लिख के दीजिए, साइन मोहर करके दीजिए, उसके बाद आपका काम 100% हो जाएगा। ट्रस्ट में हो जाएगा 100%, क्योंकि मैंने भी एक बार ट्राई किया है अपने कोडरमा वाले बैंक में। उन्होंने बोला कि अभी खाता नहीं खुलेगा, ठीक है, 1 सप्ताह बाद आओ। कोडरमा वाले बैंक में जब मैं कॉलेज में था, तो मैंने भी बोला सर को कि ठीक है सर, खाता नहीं खुलेगा तो आप लिख के दे दो ना, आप लिख के दे दो, साइन मोहर करके दे दो, मैं उसके बाद आगे कुछ करता हूँ। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद बोला कि सोचा, उसके बाद बोला कि 2 घंटा रुको, मैं फॉर्म का जुगाड़ करता हूँ, ऐसा करके बोला। फिर मैंने रुका, उसके बाद खाता उता खुलवा गया। तो यही सब सीन चलता है बैंकों में। तो आप लोग अगर जाओगे बैंकों में तो अच्छे से पेशेंस के साथ, थोड़े से पेशेंस रखना, गुस्सा मत करना, और थोड़े से नॉर्मल के साथ बात करना, वो भी मैनेजर से वगैरह से बात मत करना भाई, वो गार्ड वार्ड वालों से बात मत करना, फालतू में ना 40-50-100 रुपये ले लेंगे और कुछ काम भी नहीं होगा, और काम भी होगा तो समझ लो कि तुम्हारा 40-50 रुपये चले गए। और हाँ, ऐसा चलता है, 40-50 रुपये 100 रुपये समझ लो चलता है, मैंने देखा भी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। चलो जान दो इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर आप लोग भी इस वीडियो को देखते हो तो बस वही करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कैसा लगा मेरा इन्फॉर्मेशन, मेरा एक्सपीरियंस SBI का, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। बाय गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।